नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो कल जो पढ़ाया कुछ समझ में आया आपके? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। या उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, या कुछ ऐसा जो आपको लग रहा हो कि अगर ऐसे समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या कुछ चीज़ें छूट गई हों तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार पुर्तगाली भारत में आए और उन्होंने भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। पुर्तगालियों के बाद जैसा कि हमने देखा था ना कल कि कौन कौन से आने वाली कंपनियां थी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। कल हमने पुर्तगालियों को पढ़ लिया, उनका विस्तार पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे डच। 1496 में 1496 में नहीं, 1596 हाउल्टमैन नामक एक डच यात्री सुमात्रा और जावा पहुंचा। उसी प्रकार जैसे कल हमने कहानी के माध्यम से पुर्तगालियों को समझा था, एक बार हम डचों को समझेंगे, फिर उसका उनको लिखेंगे। और इस बार हम थोड़ा सा संक्षेप में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 20 क्लासेस में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है। तो हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि 20 क्लासेस में किसी न किसी माध्यम से का मतलब है कि फर्जी की चीज़ों को ना ध्यान में रखते हुए, केवल काम की चीज़ों को पढ़ते हुए 20 क्लासेस में हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस बार हम संक्षेप में चलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो 1596 में हाउल्टमैन पहुंचता है सुमात्रा और जावा। कहाँ पहुंचता है? सुमात्रा और जावा, इंडिया नहीं, सुमात्रा और जावा। जिसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। कब होती है? 1602 में। इसी ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बार क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। मतलब पहले किसकी स्थापना हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अगर पूछे कि कंपनियों की स्थापना, पहले पुर्तगाली, फिर 1600 में किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया को फिर से बहुत, इसीलिए मैं बहुत जोर देकर के बात समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600, मतलब अंग्रेजों की। उसके बाद 1602 में ई का है बन जाता है भाई डच। 1602 में ये 1600, देन फ्रांसीसी। और आने का जो मैंने क्रम बताया, क्या बताया? पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। और कंपनी स्थापित करने का पहले अंग्रेज फिर डच, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पुर्तगाली फ्रांसीसी वहीं पे रहेगा। जो कंपनी की स्थापना की बात आएगी तो अंग्रेज पहले हो जाएंगे, और आने की बात होगी तो डच पहले हो जाएंगे। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, सिर्फ 65,000 गिल्डर से। गिल्डर वहां की उस तत्कालीन मुद्रा थी। और 1602 में डच यहाँ आते हैं, जिसके बाद 1605 में मुसलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। तो डचों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित होती है? 1605 में। पुर्तगालियों की कब स्थापित हुई थी? 1603 में। जिसके बाद 1610 में पुलिकट में इनकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है। 1605 में मुसलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में। इसमें 5 साल का गैप था, पहली और दूसरी फैक्ट्री में इनका गैप हो गया था 5 साल। तत्पश्चात 1616 में सूरत में इनकी फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसमें ध्यान देना कि 1613 में अंग्रेज की भी स्थापना वहीं पे होती है। अंग्रेजों की कब हुई थी? 1613 में। इनकी कब होती है? 1616 में। तो पहले कौन आया था वहां पे? अंग्रेज। तो कॉन्फ्लिक्ट होना तय था अंग्रेजों और
डचों का कॉन्फ्लिक्ट वहां पर होना पूर्व निर्धारित हो चुका था। 1616 में इन्होंने फैक्ट्री अपनी स्थापित की। इसके बाद 1658 तक ये धीरे धीरे कासिम बाजार तक पहुंच गए। तो एक बार हम देख लेते हैं, फैक्ट्री की स्थापना तो इनकी देख ही ली 1602 में, सॉरी कंपनी की स्थापना इनकी 1602 में हो गई, पहली फैक्ट्री। सोलह सौ पाँच में कहाँ स्थापित हुई थी? मछलीपट्टनम में, है ना। दूसरी 1610 में, कहाँ पे? पुलिकट में। पुलिकट कहाँ पे है? पुलिकट लेक भी तो है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तीसरी और इम्पोर्टेंट, सूरत में। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कई बार कि डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना सूरत में कब की थी? कब की थी बताओ, कब की थी? 1616 में। अंग्रेजों ने कब की थी? 1613 में। पहली फैक्ट्री थी शायद, पता नहीं, अभी देखेंगे, जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी क्यों टेंशन लेनी, क्योंकि अगर अभी टेंशन लेंगे तो फिर इसको भूल जाएंगे। पहली फैक्ट्री 1605 में, दूसरी 1610 में, तीसरी 1616 में। कहाँ पे? सूरत में। अंग्रेजों ने सूरत में कब की? 1613 में। ठीक है। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे पूरा कासिम बाजार पे कब्जा किया। उसके बाद बाहर भी, जावा सुमात्रा वगैरह पे तो इनका पहले से व्यापार चल रहा था। किंतु इसके आगे हम इनको पढ़ने से पहले हमें पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1609 में हॉकिंस भारत आया। हॉकिंस 1609 में भारत आया, है ना? नहीं, 1608 में भारत आया था, लेकिन वो मिला था जहांगीर से 1609 में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज, अंग्रेजों का गुलाम, जिन्होंने हमको बहुत सालों तक गुलाम बना के रखा, कैसे गुलाम बनाया ये देखेंगे हम। क्या कारण था कि अंग्रेजों ने हमें 200 सालों तक गुलाम बनाया? अच्छा, कभी ये सोचा है आप लोगों ने कि क्या कारण था कि अंग्रेज, ये चार चार कंपनियां आई, चार क्या पांच आई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी, तो अंग्रेज ही सफल क्यों हुए भारत में, बाकी चार कंपनियां क्यों नहीं हुई? उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था। दूसरा, एक चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब करते थे। कभी भी क्वालिफाई अगर करना है एग्जाम, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और चीजों को ग्रैब अच्छे से करना है, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर था इनका? ये आए भारत, इन्होंने देखा, व्यापारी के रूप में आए थे। धीरे 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 इन्होंने क्या किया? भारत का राजस्व अपने हाथ में लिया, राजस्व संग्रहण अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे स्वयं ही शासक बन बैठे। दूसरी जो इनके अंदर कला थी वो थी चाटने की। चाटने की कला बहुत इनके अंदर अच्छी थी, इसीलिए ये बहुत आगे तक गए। हालांकि मैं इस चीज को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि चाटने की कला अच्छी होती है, लेकिन कई बार ऐसे लोग काफी आगे निकल जाते हैं हमसे। वो कहते हैं ना, तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य मुबारक, हमें हमारी खुददारी मुबारक। लेकिन खुददारी जो चीज है कई साम्राज्यों से बड़ी है। खुददारी बहुत आवश्यक है। साम्राज्य तो बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, खुददारी चली गई। वो कहते हैं ना, पानी गए न उबरे मोती मान, रहीमदास ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का क्या दिया था? इज्जत या सेल्फ रिस्पेक्ट।
तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग तो कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं अपनी कुछ चीज़ों के चक्कर में। महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन्होंने सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने अहम या अपनी वीरता के लिए अपनी जान तक गंवा दी। कई राजा ऐसे हैं मिले हैं इतिहास में। तो हमें ना ग्रैब करना होगा चीज़ों को जल्दी से जल्दी, और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा। यही एक कारण था जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में सफल हुए। तो आइए देखते हैं, अंग्रेजों को पढ़ते हैं कैसे इन्होंने हमारे देश को कब्जिया लिया। अच्छा, अंग्रेजों का भारत पे कब्जा करने का एक और कारण भी था। हमारे उदार राजा, जाओ ठीक है, उन्होंने कहा बंगाल का राजस्व हम वसूल लें, हाँ जाओ तुम वसूलो। वो आके थोड़ा सा चापलूसी कर दिया उन्होंने, महाराज महाराज कर दिया। महाराज को लगा अरे ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, जाओ। उन्होंने कहा मुक्त कर दो हमें, व्यापार से, सॉरी, कर मुक्त कर दो, हाँ ठीक जाओ। उन्होंने, तो ये जो उदारता थी ना, और उदारता तो भारतीयों का प्रथम गुण है। जैसे कि लगभग हमारे दादा, राजा, दादा लोग, बाबा लोग, पता चलता है कि वो खेत जो हमारा पड़ोसी कब्जियाए बैठा हुआ है, कब्जा किए बैठा हुआ, हमारा ही था। कि तो बाबा किसी को लेकर के आए, बसा दिया, उन्होंने बोला जाओ वो ले लो। आज उसी खेत के पड़ोस से हाईवे निकल गया है, उनके बेटे स्कॉर्पियो थार पे घूम रहे हैं। तब लगता है यार बाबा ये क्या किया। यही सेम प्रॉब्लम इंडियंस के साथ थी। उनके राजाओं ने उदारता का, ऐसा उदारता दिखाई, धीरे धीरे पूरा भारत ही हमारे हाथ से चला गया। तो जैसा कि हमने पढ़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। एलिजाबेथ ने, कौन था वहां पे शासक? एलिजाबेथ। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उस समय भारत का शासक कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में? अकबर था। एलिजाबेथ का समकालीन शासक जो भारत में था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो कौन था? अकबर। 1600 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो सिर्फ 15 वर्ष के लिए स्थापना हुई थी। किंतु जब इन्होंने एशिया से होने वाले व्यापार से लाभ को देखा, तो इन्होंने इसका चार्टर बढ़ाकर अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। इसी क्रम में 1608 में हॉकिंस भारत आया। 1609 में हॉकिंस शाहजहां से मिलता है ना। 1600 में स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, 1608 में हॉकिंस आया था। जब हॉकिंस भारत आया 1608 में, किससे मिला? शाहजहां से। 1600 में अकबर यहाँ का शासक था। अभी मैंने बताया कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो भारत का शासक कौन था? अकबर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। जहांगीर 4 ही साल तक शासन किया। यही मैं समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, चीजों को पकड़ना पड़ेगा। जब ये सोचने लगोगे ना क्या 4 ही साल तक रहा, तो जब हॉकिंस भारत आया तो कौन शासक था? जहांगीर। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र। तो वही जहांगीर है जिसको उसकी प्रेमिका ने बोला था प्यार किया तो डरना क्या। कौन थी उसकी प्रेमिका? अनारकली, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। चलो, 1608 में हॉकिंस भारत आता है और जहांगीर से मिलता है तथा एक फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मांगता है। किससे मांगता है? जहांगीर। अब मैं थक गया हूँ। तो हॉकिंस 1608 में भारत आया और जहांगीर से मुलाकात करता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि हॉकिंस से भारत आया, जहांगीर से कहाँ पर मुलाकात? तो चूंकि उस समय अंग्रेजों की राजधानी नहीं, मुगलों की राजधानी आगरा थी। तो कहाँ गया हॉकिंस मिलने? जहांगीर से आगरा। पहला जो अंग्रेज आया कौन सा? हॉकिंस। किससे मिला?
जहांगीर से। कहाँ पर मिला? आगरा में। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का शासक कौन था? अकबर। कई बार एक कंफ्यूजन हो जाता है कि जहाँ हॉकिंस आया और जहांगीर से मिला, तो लोगों को लगता है कि उसी समय तो स्थापना ही हुई थी, तो जहांगीर ही शासक होगा, और जल्दबाजी में हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो फैक्ट्स कोई नहीं छूटना चाहिए, सारे फैक्ट्स को हम कवर करेंगे, बस कहानी के माध्यम से समझेंगे और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड हो जो पूछा गया हो। तो हॉकिंस मिलता है 1608 में और फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मांगता है, साहब परमिशन दे दो। लेकिन हॉकिंस को जहांगीर को पुर्तगालियों ने पहले ही समझा दिया था कि ना, को परमिशन नहीं देनी है। तो जहांगीर मना कर देता है हॉकिंस को कि भैया हम तो नहीं परमिशन दे पाएंगे, हमारे देश में नहीं आवश्यकता है तुम्हारी। 1611 में सूरत के निकट में, कब? 1611 में सूरत के निकट मिडलेटन, जो कि एक अंग्रेज था, पुर्तगालियों को हरा देता है। जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और 1613 में अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री स्थापित करने की आधिकारिक परमिशन मिल जाती है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, आधिकारिक। ये ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि 1613 में सूरत में आधिकारिक फैक्ट्री स्थापित होने से पहले 1611 में इनकी मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित हो चुकी है। बहुत बार कंफ्यूजन इसमें भी क्रिएट होता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, बताओ कौन सी थी पहली फैक्ट्री? सूरत में 1613 में ना, पहली फैक्ट्री थी मछलीपट्टनम में 1611 में, और आधिकारिक जो पहली फैक्ट्री थी वो थी 1613 में सूरत में। तो एक बार इसको इतना लिख लें। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1600 में, 20 जनवरी 1600, 16 अगस्त 1600, सॉरी 15 अगस्त 1600 और 31 दिसंबर 1600। इस लेवल से हमें पढ़ना होगा। सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। अब एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में हुई थी, 1500 में हुई थी, 1400 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट याद करनी पड़ेगी हमें, तो लेवल अप करना पड़ेगा। क्योंकि अब तो बच्चे बच्चे को जो भी थोड़ी सी भी तैयारी, इवन तैयारी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी इतिहास का ज्ञान रखता है, उसे भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। तो अगर दूसरे से अलग बनना है तो अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 31 दिसंबर 1600 में। डेट याद रखनी पड़ेगी हमें एक एक चीज की। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। नहीं, डेट क्या थी अभी आगे बताएंगे। 17 जून 1757। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600। कौन थी रानी वहां की? एलिजाबेथ फर्स्ट। इंडिया में कौन था? अकबर। अकबर दी ग्रेट। अकबर दी ग्रेट। ग्रेट मैं महान बोल रहा हूँ तो ये मत समझ लेना मैं मुगलों का बहुत ज्यादा पक्षपाती हूँ, लेकिन महान था तो महान था। क्यों था इस पे अलग विषय है, अलग चर्चा है, कभी समय मिला तो इस पे चर्चा करेंगे। क्या वाकई में अकबर महान था? अब इसके बाद क्या पढ़ना था यार, लोग भूल गया। यदि भूल जा रहा हूँ तुमको क्या याद कराऊंगा? ऐसा नहीं है, याद कराऊंगा, भरोसा रखो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहला अंग्रेज। बड़ा मजा लेने का मूड कर जाता है तुम लोगों से। ऐसा नहीं है, ऑप्शनल है हिस्ट्री, इतना तो याद ही रहेगा।
कौन? अंग्रेजी में लिख दूं चलेगा यार। हॉकिंस का कुकर आता है ना, वही हॉकिंस। उसी के नाम पे तो नहीं बनाया गया कुकर है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वाला किस्सा नहीं मेरे दिमाग से निकलता यार, मैं क्या करूं। बहुत देखा है मैंने इलाहाबाद में लाइब्रेरियों को। 1608 में किसके टाइम पे आया? ये आया तो कौन शासक था? जहांगीर। कहाँ मिला था उससे? आगरा में। कब मिला था? 1609। ठीक। जहांगीर के समय में आया था। कहाँ मिला था? आगरा में। कब मिला था? 1609 में। परमिशन मिली थी? नहीं मिली। कब मिली थी? 1613 में। पहली फैक्ट्री 1611 में। कहाँ पे? मूसलीपट्टनम। आधिकारिक 1613 में। कहाँ पे? सूरत। और डचों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, याद है? बताया था ना शायद, आज ही बताया था कि कल बताया था? बताओ। 1616 में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1616 में। इतना क्लियर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में। पहला कौन था वहां का शासक? एलिजाबेथ फर्स्ट। इंडिया का शासक अकबर। अकबर फर्स्ट की सेकंड? दो अकबर थे ना। फर्स्ट। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाई चांस ऑप्शन में दे दिया अकबर फर्स्ट अकबर सेकंड, तब फंस जाएंगे। पहला कौन आया? हॉकिंस। कब आया? 1608 में। किससे मिला? जहांगीर से। कहाँ मिला? आगरा में। कब मिला? 1609 में। फैक्ट्री की परमिशन मिली? हाँ मिली। कब मिली? 1613 में। कहाँ? सूरत में। लेकिन उससे पहले स्थापित हो चुकी थी मछलीपट्टनम में। कब? 1611 में। इतने सही देख रहे हैं, कितने क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। बस ऐसे कहानी समझते जाइए, कॉन्सेप्ट समझते जाइए, क्वेश्चन अपने हाथ सॉल्व होते चले जाएंगे। तो अब इसके बाद 1600, इसके बाद थॉमस रो भारत आता है। वो भारत, हाँ एक चीज, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। इंग्लिश खान किसने दी थी? जिसके समय पे आया यार, जहांगीर। ऑब्वियस सी बात है, तो हम देगा। क्यों दी थी? क्योंकि जब ये आया था तो ये बहुत विद्वान था, और शायद उस समय जहांगीर बीमार था, तो इसने आकर के जहांगीर का इलाज किया और जहांगीर को ठीक कर दिया था, तो जिससे प्रसन्न होकर के इसने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी और अपनी एक दासी से इसका विवाह भी करा दिया था। किससे? हॉकिंस से। उसके बाद थॉमस रो भारत आता है। थॉमस रो के बाद कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पे धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित किया, फिर हम बंगाल को पढ़ेंगे। फिर सिराजुद्दौला को पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध 1757। उसके बाद बक्सर का युद्ध, किस प्रकार बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव को। इसको पढ़ने के बाद हम मैसूर वार पढ़ेंगे, आंग्ल सिख वार पढ़ेंगे, आंग्ल कर्नाटका वार पढ़ेंगे। सॉरी, इससे पहले तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा, पुर्तगाली और अंग्रेजों का कर्नाटका वार। ठीक, खत्म करें। कल इसको पूरा देखते हैं, सारे वार्स पढ़ लेंगे। कल की क्लास में युद्ध होगा, सारे युद्ध कल की क्लास में खत्म कर देंगे, चाहे वो नेपाल से हो, चाहे अफगान युद्ध हो, चाहे मैसूर युद्ध हो, चाहे आंग्ल मराठा युद्ध हो, चाहे आंग्ल पंजाब युद्ध हो, चाहे कर्नाटका वार, सारे युद्ध कल खत्म होंगे। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कल युद्ध खत्म करके अंग्रेजों का पूरा स्थापत्य पढ़ लेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका संवैधानिक विकास।
संवैधानिक विकास पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ गवर्नर जनरल एक बार पढ़ लो, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा शुरुआत से आखिरी तक का अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगर कोई समस्या लगे, कुछ भी लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, विचार किया जाएगा, देखते हैं सुधार हो सकता है तो करने के प्रयास करेंगे। जब आप इतने दिन में नहीं सुधर पाए हैं तो हम 1-2 दिन की क्लास में कैसे सब कुछ सुधार देंगे। हालांकि धीरे धीरे सब सुधरेगा, आप भी सुधरेंगे, हमारी क्लास भी सुधरेगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।